गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी लॉकर चैनल। आज की वर्कशीट 7th क्लास की 18th वर्कशीट है। टॉपिक है वायु। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मौसम जलवायु के बारे में और तापमान, वायु दाब, पवन और आर्द्रता जो मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में। मौसम मौसम क्या है? एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थिति को हम मौसम कहते हैं। मतलब एक फिक्स्ड जगह की फिक्स समय पर वायुमंडलीय स्थिति को हम मौसम कहेंगे। और इस मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। और इसमें जो परिवर्तन होते हैं कैसे? छोटे छोटे अंतराल में होते हैं। जैसे कभी धूप का निकलना, अभी धूप निकल जाएगी तो थोड़े समय बाद क्या हो सकता है? बारिश भी हो सकती है। और वहीं जलवायु कैसी है? एक दीर्घकाल वाली स्थिति है। मतलब एक ही स्थान पर कई वर्षों में हो रहे परिवर्तन को हम जलवायु कह सकते हैं। एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या उससे अधिक भी हो सकती है। जलवायु को परिवर्तन होने में टाइम लग सकता है। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक भी लग जाते हैं। ठीक है, और जो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की है। मतलब कई मानसून है हमारे जलवायु में। और हमारी जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे टॉपिक है मानसून को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायु दाब, पवन और आर्द्रता। पहले हम तापमान पढ़ेंगे। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। ताप मतलब गर्मी और शीतलता मतलब ठंडक। जो वायु में गर्मी और ठंडी मौजूद है उसके परिणाम को हम तापमान कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। मतलब जो हमारे वायुमंडल में तापमान है वो दिन और रात के अनुसार ही नहीं बदलता, मतलब ऋतु के हिसाब से बदलता है। ऋतु में कैसे? मतलब शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु में ठंडक ज़्यादा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आतपन। आतपन एक मतलब सूर्यताप। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपम कहलाती है। ठीक है, जो आतपम है वह तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। मतलब हमारा जो तापमान है उसको प्रभावित करता है। और सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है जिसे पृथ्वी रोक लेती है अपने पास, उसे आतपम कहलाती है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। मतलब सूर्य ताप की मात्रा जो है वो भूमध्य रेखा जानते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांटा है भूमध्य रेखा ने। ठीक है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। तो हमारा जो देश है वो कर्क रेखा के ऊपर के पास स्थित है। मतलब कर्क रेखा हमारे भारत से होकर के गुजरती है, 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो सूर्य की जब किरणें हमारे इस पर एकदम डायरेक्ट पड़ती है तो यहाँ का तापमान ज़्यादा गर्म होता है इन ध्रुवों के हिसाब से। यह है उत्तर ध्रुव, ऊपर वाला है क्या? उत्तर ध्रुव, नीचे वाला है दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो जब सूर्य की किरणें यहाँ ज़्यादा पड़ेंगी तो यहाँ ठंडक ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर क्या होता है? हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो यदि ये बोला गया इसी कारण ध्रुव बर्फ से ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा, मतलब सूर्य की गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? गर्मी से क्या होगी? फसलें ही नहीं उग सकेंगी। ठीक है, आगे का पॉइंट है, गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, महान फैक्ट्रियां एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। मतलब सिंपल सी बात है, गाँव में ज़्यादा पेड़ होते हैं, वहाँ पेड़ क्या होता है? वो ठंडक प्रदान करते हैं ज़्यादा। और शहरों में जनसंख्या भी अधिक होती है और वाहन फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं? धुएँ गर्मी ज़्यादा छोड़ती है, जिससे धुआं छोड़ती हैं, पॉल्यूशन छोड़ती हैं। इन सबसे क्या होता है? और ईंधन की खपत भी होती है, जिसके कारण यहाँ पे कम ईंधन भी होता है, मतलब पेड़ भी कम होते हैं। तो क्या होता है? ये सब चीज़ें जो क्या होती है यहाँ पे गर्मी बढ़ा देती हैं, और गर्मी बढ़ाने से इसके कारण शहरों का तापमान अधिक हो जाता है गाँवों की अपेक्षा। ठीक है, और ये देखो तापमापी, यहाँ पे देखो तापमापी मतलब थर्मामीटर, जो कि हमारे तापमान को नापे। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। ये क्या करता है? यह मेजर करता है हमारे आसपास के तापमान को। ठीक है,
अब अगला टॉपिक है वायुदाब। ठीक है, वायुदाब क्या होता है? वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाले दबाव को हम वायुदाब कहते हैं। पहला पॉइंट है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आप देखेंगे जब आप जाओगे पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं लोग, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वायु होती है वो बहुत कम होती है, उसकी वजह से इंसान सांस नहीं ले पाता है। जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। मतलब अगर वहाँ पे वायु ही नहीं होगी, उसके दाब बहुत कम होगा, तो आप सांस कैसे लोगे? इस कारण पर्वतारोही हैं, वो जो चढ़ते हैं पहाड़ों पे, उन्हें पर्वतारोही कहा जाता है। इसी कारण से आपके साथ अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वहाँ पे वायु कम होती है, तो इसलिए क्या होगा कि वहाँ पे सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, ताकि वहाँ जाके उनको सांस लेने में आसानी हो। थर्ड पॉइंट है वायु का दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अर्थात वायु का जो क्षैतिज वितरण है वह क्या होता है, किसी स्थान पर जो वहाँ की वायु है उसके ताप द्वारा जो होता है वो प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उड़ जाती है, और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। मतलब वायु ऊपर उड़ गई तो वहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अगला पॉइंट है फोर्थ पॉइंट है कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। मतलब कम तापमान वाले जो क्षेत्रों की वायु जो होगी ठंडी हो जाती है, तो यह ठंडी होने से, पानी होने से वायु में यह भारी हो जाती है। भारी वायु निवर्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण यह स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। उच्च दाब के कारण क्या हो जाता है, जो आकाश हो जाता है वो एकदम स्पष्ट, क्लियर और स्वच्छ हो जाता है। वायुदाब मापी क्या होता है? इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये चित्र, इसको हम क्या करते हैं, इससे हम वायु का दाब जो है वो मापते हैं। ठीक है, वायु में कितना दबाव है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाले आतपन की मात्रा क्यों घटती है? ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे है। इसका आंसर है भूमध्य रेखा ध्रुव की तरफ जाने पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ने लगती है, जिससे सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक कम पहुंच पाती है, इसलिए ध्रुव की तरफ ठंड ज्यादा हो। सेकंड क्वेश्चन, गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? इसका आंसर ये रहा, गांवों की अपेक्षा शहर में तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों और फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। ओके, क्योंकि वहाँ पे पेड़ भी कम होते हैं शहरों में, और यहाँ पे वाहन और फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वो बहुत धुआं छोड़ती हैं। तीसरा क्वेश्चन है ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार वायुदाब किस प्रकार का होता है ठंडे क्षेत्रों में? ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है क्योंकि इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, उस दाब के कारण यह स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। मतलब ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार की वायु होती है? ठंडी होती है।